चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। पूरा प्रोसेस देखेंगे और मैं फिर आपको प्रूफ दिखाऊंगा किस तरह का लर्निंग लाइसेंस होता है, किस तरह का डीएल होता है। मैं सारा प्रोसीजर दिखाऊंगा और कितना आपको पेमेंट करना होता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले जो है आपको जो है सारथी.परिवहन.gov.in वाले वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद आप जिस भी स्टेट से हो, स्टेट सेलेक्ट करना है आपको। जैसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ बिहार, क्योंकि मैं बिहार का हूँ तो बिहार सेलेक्ट करूंगा। आप अगर किसी और स्टेट से हैं तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। तो आप जिस भी स्टेट से होंगे यहाँ पर वो नाम आ जाएगा आपके पास। उसके बाद आपके पास यहाँ पर सिंपल सिंपल इंटरफेस में ऑप्शन है, जो कि देखो, ल- अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो, अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, तो सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आपको लर्निंग लाइसेंस बनवाना होता है। ओके, तो यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस का सेक्शन है और यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का सेक्शन है। तो अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का सोचा है तो आपको पहले लर्नर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। ओके, तो लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए पहला जो ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर न्यू लर्नर लाइसेंस, इस पे आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, जैसे फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग लर्नर लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस बनवाने के लिए जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देख लो आप, फिल एप्लीकेशन डिटेल्स एलएल। तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा लर्निंग लाइसेंस के लिए। फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होगा। जैसे कि आप लर्नर लाइसेंस, मान लो कि आप फोर व्हीलर का प्लस टू व्हीलर का बनवाते हो, तो उसका जो भी फी बनेगा वो फी आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फी पेमेंट करने के बाद पेमेंट, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करके आपको पेमेंट, अपने पेमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। उसके बाद प्रिंट आप रिसिप्ट कर लो। उसके बाद जो है आपको लर्निंग लाइसेंस का जो है स्लॉट बुक करना होगा। ओके, जैसे आप स्लॉट बुक करोगे, फिर उसके बाद आपको जो है अपने डीटीओ या आरटीओ में जाना है, वहाँ पर टेस्ट देना है, फिर आपका लर्निंग लाइसेंस बन जाएगा। तो उसके बाद इस पे हम जो है कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर तीन कैटेगरी है, सेलेक्ट कैटेगरी इफ रिक्वायर्ड। तो तीन कैटेगरी है, जैसे है पहला है एप्लीकेंट डजंट होल्ड एनी ड्राइविंग और लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। तो आप इस कैटेगरी में आ रहे हो कि आपके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या लर्निंग लाइसेंस नहीं है, तो इस पे रखना है। अगर आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस है तो इस पे क्लिक करना है। अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है तो इस पे क्लिक करना है। एक्चुअली में ये तीन ऑप्शन इसलिए होते हैं कि मान लो कि एक कोई इंसान एक्स है, उसके पास क्या है ना कि टू व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस है। जब वो चाहता है कि फोर व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए तो उसको फिर से उसी प्रोसीजर से गुजरना होगा। उसको पहले जो है लर्निंग लाइसेंस बनवाना होगा फोर व्हीलर के अकॉर्डिंग, उसके बाद जो है उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। इसलिए यहाँ पर ये सब ऑप्शन है कि अगर आपके पास टू व्हीलर का लाइसेंस है पहले से या किसी और व्हीकल का लाइसेंस है तो इस पर क्लिक करना है। लेकिन हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो, ना तो आपके पास लर्नर लाइसेंस है और ना ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। ओके, तो हम इस पे ही क्लिक रहने देंगे। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है, आपके पास जो है ना आरटीओ ऑफिस चूज करने का ऑप्शन होगा। मान लो कि आप बिहार के किसी मान लो कि पटना डिस्ट्रिक्ट से हो, तो आप चाहो तो किसी और भी डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आप पटना के हो लेकिन आप मुजफ्फरपुर में रहते हो, तो आप मुजफ्फरपुर से बनवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, लेकिन आप जहाँ रहते हो वहां दोगे तो सुविधा होगा आपको जाने में, या कोई भी प्रॉब्लम होगा, या आरटीओ में अगर आपको टेस्ट देना है, जहां आपको कन्वीनियंट हो। ओके, तो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे। मान लो कि हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो एक्स वाई जेड, मान लो कि हमारा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं मधेपुरा। ठीक है, आरटीओ हम सेलेक्ट कर लिए मधेपुरा। उसके बाद हमको करना है सबमिट। सबमिट जैसे होगा उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जो आप यूज करते हो वही डालना, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा और फ्यूचर में भी जो भी अपडेट होगा आपके लर्निंग लाइसेंस से रिलेटेड, चाहे वो स्लॉट बुकिंग का हो या
पेमेंट स्लिप का हो, जो भी होगा वो आपके इस मोबाइल नंबर पे जो है मैसेज आते रहेगा। तो आपको मोबाइल नंबर जो है वो अच्छे से फिल करना है। ओके, तो मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद हाँ, चलिए इसके बाद हम एक चीज दिखाते हैं आपको। हाँ, जैसे ही आप सारा प्रोसेस पूरा करोगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, जैसे कि अगर आप टेंथ का अगर आप अपलोड करते हो, चाहे वो मतलब डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, डेट ऑफ बर्थ के लिए अगर आप टेंथ का सर्टिफिकेट अपलोड करते हो और आप अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हो, फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसीजर, उसके बाद आपको जो है पेमेंट करना है। पेमेंट जैसे करोगे, आपको स्लॉट बुक करना है। स्लॉट बुक यानी कि लर्निंग लाइसेंस में क्या होता है, लर्नर लाइसेंस में क्या होता है, आपको टेस्ट देना होता है डीटीओ जाके। ओके, जैसे ही आप वहां पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, 10 में से 6 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं। 10 में से 6 अगर आप किए सही तो आप पास हो जाओगे। मेरा जो है 10 में से 8 सही हुआ था और उसके बाद तुरंत ही मुझे लर्नर लाइसेंस मिल गया। तो यहाँ पर देखो फी पेमेंट में यहाँ पर कितना है, 740 रुपए। मैंने MCWG मोटरसाइकिल विथ गियर और LMV लाइट मोटर व्हीकल का बनवाया। मतलब यहाँ पर 2 चक्का और 4 चक्का वाला है और ये प्राइवेट गाड़ी के लिए है। कमर्शियल का अलग बनता है तो उसका फी कुछ अलग होगा, लेकिन हम स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि 90% लोग इसी दोनों का बनवाते हैं कि एक टू व्हीलर हो गया, एक फोर व्हीलर हो गया। तो LMV में आप जो भी आप देखते हो, स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब LMV में आते हैं, लाइट मोटर व्हीकल में आते हैं। ओके, जितने भी छोटे वाहन है 4 चक्के वाले। ओके, उसके बाद आपके पास जो है इस तरह का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप एग्जाम पास करोगे तो आपके पास जो है ये वाला फॉर्म जनरेट होगा, लाइसेंस नंबर, नेम, बाकी सारी डिटेल्स। उसके बाद जो है देखिए, इस लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी है, 28/6/2023। मतलब मेरा लाइसेंस जो है 28/6 को बन गया था। ओके, 28/6 से मेरा 27/12/2023 तक इसका वैलिडिटी था। तो इसमें क्या था, अगर आप इस डेट के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाओगे तो आपको फिर से लर्नर लाइसेंस बनवाना होगा। और आप लर्निंग लाइसेंस के कितने दिन के बाद अप्लाई कर सकते हो DL, तो उसका जवाब है 30 डेज के बाद। आफ्टर 30 डेज आप जो है इसको बनवा सकते हैं। 30 दिन के बाद जो है आपको मेन DL के लिए प्रोसेस करना है, आपको फॉर्म सबमिट करना है और पेमेंट करके आप वहां जा सकते हो। विद इन 6 मंथ के अंदर आपको कर लेना है ये सारी प्रोसेस। ओके, तो इसके लिए कुछ वार्निंग दिया हुआ है कि अगर आप लर्नर लाइसेंस के साथ वाहन को चलाते हो तो आपके व्हीकल में जो है L लिखा हुआ प्लेट्स होना चाहिए, बोथ फ्रंट एंड द रियर ऑफ द व्हीकल। गाड़ी के आगे और प्लेट पे और पीछे में जो है L लिखा होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ी या आगे से जो भी आ रही है तो उसको पता चल जाए कि ये लर्निंग में है, तो आपको ऐसे ही साइड दे के जाएंगे, है ना। तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा, यहाँ सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन नंबर था, ये लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन नंबर हो गया। उसके बाद उसके बाद देखो, उसके बाद जब हम आएंगे यहाँ पर तो हाँ, चलो एक मिनट, चलो मेरा ये प्रोसेस पूरा हो गया। तो इसके लिए मुझे क्या, अगर मैं फिल करता हूँ फॉर्म तो उसमें हमको सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, फिर एक नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर एक फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो वो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो आप लोग इससे आगे कर सकते हो, अगर किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, ज़्यादा इशू नहीं होगा आपको यहाँ पर। ओके, एक सेकेंड, देखो इसमें सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप जिस भी स्टेप पे हो, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली मान लो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो है ना, आपको अगर कभी भी बीच में छोड़ देते हो, पेमेंट नहीं करते हो, तो आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाना है। एप्लीकेशन स्टेटस पे दे के आके आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, उसके बाद कैप्चा कोड, उसके बाद सबमिट करना है। जैसे देखिए, मेरा लर्नर लाइसेंस तो बन गया, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मेरा एप्लीकेशन नंबर आ गया। तो वो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मेन ड्राइविंग लाइसेंस तो का ये करता हूँ 20।
उसके बाद बताते हैं दोस्तों कितना प्रोसेस करने में हमको टाइम लगा। चलिए, तो ये हमारे पास आ गया हमारा एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद यहाँ पर सम डिटेल्स हैं, आरटीओ नेम है, उसके बाद नेम है, और हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे हमारा प्रिंट डीएल स्लॉट और सेल्फ डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फॉर्म जो भी है। तो यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन नंबर ये हमारे डीएल के लिए हुआ। उसके बाद जब हम आएंगे तो यहाँ पर देखो इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर क्लास ऑफ व्हीकल्स है एमसीडब्ल्यूजी और एलएमवी, मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट मोटर व्हीकल, इसका मतलब होता है। तो इसका मुझे लर्निंग में 740 लगा था, वो हम आपको दिखा चुके हैं। अब हम दिखाते हैं मेन लाइसेंस में इसका कितना पड़ा मुझे। ओके, अब देखो जैसे ही मेरा लर्निंग 28/6 को कंप्लीट हुआ था, तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया था 27/7 से ही कि आप मेन डीएल के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया 28/7 को। ओके, ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना पड़ता है आपको। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में बस आपको लर्निंग लाइसेंस अपलोड करना होता है, वो सब चीज़ आप कर सकते हो इजीली। उसके बाद हम अपना फोटो एंड सिग्नेचर कब अपलोड किए, अपलोड नहीं करना पड़ा क्योंकि ऑलरेडी हम लर्निंग लाइसेंस में यहाँ पर अपलोड था मेरा। उसके बाद जब फी पेमेंट का टाइम आया तो मैं फी पेमेंट काफ़ी लेट से किया। देख लो यहाँ पर 11/12/2023 है, मतलब दिसंबर में 11 दिसंबर को मैंने पेमेंट किया, और मेरा लास्ट डेट था 27/12 तक हमको डीएल बनाना है। अगर हम नहीं बनवाते तो हमको फिर से उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता, हमको पहले लर्निंग बनाना पड़ता, फिर इसके बाद हम फिर आगे बढ़ते प्रोसेस में। इसलिए मुझे थोड़ा डर भी था कि ऐसा ना हो कि कहीं ड्राइविंग में फेल हो जाऊं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो आपको टाइम से पहले कर लेना है। उसके बाद देखो स्लॉट बुक मैंने कब किया, 11/12/2023 को। ठीक है, अब देखो कहानी, स्लॉट बुक का हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मेरा स्लॉट बुक था 14/12/2023 को। ठीक है, 14 दिसंबर 2023 को 2 बजे से 7 बजे तक शाम का टाइम था, और हम अपने डीटीओ में जो है वो 2-2:30 बजे के आसपास गए थे। स्लॉट बुक डेट ये है। उसके बाद दोनों व्हीकल का एक ही दिन में टेस्ट था, है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको टेस्ट रिजल्ट भी दिख रहा है। यहाँ पर देखो एमसीडब्ल्यूजी पास, एलएमवी पास। ओके, टेस्ट डेट ये कंडक्ट बाय दिस उपेंद्र राव। और यहाँ पर देखो रिजल्ट एंट्री डेट 18/12/2023, 18 दिसंबर को उन्होंने मेरा रिजल्ट एंट्री किया। नंबर ऑफ टेस्ट अटेम्प्ट 1 पहले पहले अटेम्प्ट में ये किया गया। ओके, पहले पहले अटेम्प्ट में हम टेस्ट पास किए तो वो चीज़ लिखा हुआ है वहाँ पर। उसके बाद देखो जब 14 तारीख को मेरा टेस्ट हुआ, आपको क्या करना है, अपने डीटीओ आरटीओ में आपको अपना लर्नर लाइसेंस और जो भी एप्लीकेशन फॉर्म इस वाले में आएगा उसको ले जाना है। उसके बाद आपको जो है फॉर्म 4 एक डाउनलोड करना है, यहाँ से सारा कुछ डाउनलोड हो जाएगा ऊपर से, उसको लेके जाना है। उसके बाद देखो क्या क्या प्रोसीजर हुआ हमारे साथ। यहाँ पर देखो स्क्रूटनी जो है वो 15/12 को कंप्लीट हो गया, मतलब जो भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करोगे उसका वेरिफिकेशन, मतलब 14 को टेस्ट हुआ, 15 को ये हो गया। उसके बाद जो है रिकॉर्ड द टेस्ट रिजल्ट ऑफ ड्राइविंग टेस्ट कब हुआ, ड्राइविंग टेस्ट का रिकॉर्ड कब किया गया, 18/12 को, जो हम नीचे दिखाए हैं आपको। और यहाँ पर है अप्रूवल ऑफ डीएल, डीएल मेरा कब अप्रूव्ड हो गया, 18/12/2023 को। अब देखो प्रोसेस क्या क्या है, पहले तो आपको टेस्ट देना है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर उसके बाद टेस्ट रिजल्ट एंट्री किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अप्रूवल होगा। अब क्या होगा, अब ये अप्रूवल तो हो गया, उसी टाइम आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो आ जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, फॉर्म 7 पे प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंट होना होता है ना। एक फॉर्म 7 का किसी भी चीज़ का एक फॉर्मेटिंग होता है, तो उस चीज़ पे जो है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का प्रिंटिंग होता है। तो ये प्रिंटिंग कब हो गया मेरा, 21/12/2023 को। उसके बाद फाइनल स्टेज जो है हमारा डीएल डिस्पैच बाय पोस्ट कब हो गया, 27/12 को, मतलब 27/12 को मेरा डीएल जो है वो डिस्पैच हो गया पोस्ट ऑफिस के थ्रू। ओके, स्पीड पोस्ट के थ्रू पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, तो आप देख लो कि 14 तारीख को मैंने यहाँ पर टेस्ट दिया और 4 दिन के बाद मेरा डीएल बन गया, तो मतलब विद इन 4 डे में बन गया। और लर्निंग में हम आपको बताए हैं, अगर आप आज फॉर्म भरोगे, आज अगर स्लॉट आपका बुक हो गया, अगर उस दिन कोई हॉलीडे नहीं है, तो आज के आज आपका लर्निंग बन जाएगा, और 1 मंथ के बाद जो है आपको डीएल बना लेना है। तो वही मतलब आप ये बोल सकते हो कि 34 डेज में जो है आपका
पूरा ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग से लेके मेन डीएल तक बन जाएगा। मतलब 40 दिन के अंदर अंदर आप जो है सारा प्रोसेस कर सकते हो। ये मैंने लास्ट में एकदम से किया क्योंकि आप देख रहे हो मैंने स्लॉट बुक ही किया था 14 तारीख को, और इतने दिन में देख लो कि यहाँ पर हमारे पोस्ट ऑफिस और जो हमारे पास आएगा मेन ड्राइविंग लाइसेंस वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है वो सब चीज़ें, है ना। उसके बाद ये हमारा ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया। उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर डिस्पैच नंबर है, डिस्पैच डेट है, स्पीड पोस्ट ट्रैकर नंबर है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगर, ठीक है चलो, यहाँ पर पहला जो एप्लीकेशन नंबर ये वाला था, उसमें एप्लीकेशन डेट ये वाला है। ये क्या है, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस स्टेटस अप्रूव्ड। तो लर्नर लाइसेंस बनने के बाद ही आपका ये बनेगा, और हम इसमें दिखाते हैं कि कितना खर्च पड़ता है। ओके, यहाँ पर हमारा लर्नर लाइसेंस बन गया। इसकी वैलिडिटी थी 28/6/2023 से 27/12/2023 तक। उसके बाद जब हम आते हैं यहाँ पर देखो, ये हमारा स्लॉट बुक का है पीडीएफ, जब मैंने स्लॉट बुक किया था 14/12/2023 को, देख लो ये स्लॉट बुकिंग का है। ओके, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर है, इस तरह से है, ठीक है। उसके बाद हाँ चलो, इसमें जब हम आते हैं फॉर्म 4 में, तो ये आपको उस समय जमा करना पड़ेगा आपके डीटीओ में। जब आप मेन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हो तो ये डाउनलोड कर लेना है आपको, वो सब इजी चीज़ है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और कुछ डिटेल्स यहाँ पर हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमको कितना पैसा रुपया लगा था। यहाँ पर जो है 2300 रुपया हमको यहाँ पर पे करना पड़ा, 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर के लिए। ओके, तो यहाँ पर 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर के लिए कितना पड़ा, 2300 रुपया मेन डीएल में, ड्राइविंग लाइसेंस में। और लर्नर में कितना लगा था, देख लो आप, 740। तो कितना हो गया, 3040। 3040 रुपया में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस 2+4 दोनों का हो गया। ओके, तो ये था पूरा कहानी डीएल बनने तक का। ओके, और यहाँ पर हम आपको कुछ मैसेज दिखाते हैं। देखिए मैसेज जो आ रहा था 27 नवंबर को, अब एक मैसेज हमको आ रहा था कि योर लर्नर लाइसेंस विल एक्सपायर ऑन दिस। ओके, मेरा लर्नर लाइसेंस जो है इतने तारीख को एक्सपायर कर रहा है, तो प्लीज कन्वर्ट टू ड्राइविंग लाइसेंस बाय इतना। तो मतलब आपको कन्वर्ट करा देना है ड्राइविंग लाइसेंस में 27/12/2023 से पहले, एक महीने पहले हमको रिमाइंडर आ गया एक तरह से। तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको जो है ना यहाँ पर रिमाइंडर आते रहेगा, जैसे स्लॉट बुकिंग के लिए मैसेज ओटीपी आ रहा था, तो इसलिए मैं बोला कि नंबर आपको सही से डालना है। ओके, वो तो हमको आ गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पर 18 तारीख को हमको शाम में मैसेज आ गया 4:49 में, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिस इशूड एंड कैन बी व्यूड एट दिस। इस पे हम डाउनलोड कर सकते थे। ओके, और हम करके रख लिया, इसका डाउनलोड वाला जो पेपर है उसको डाउनलोड कर लिया। ओके, यहाँ पर है योर एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाइड सक्सेसफुल। ये 15 तारीख को जो हम आपको बताए थे कि वेरीफाई हुआ था हमारा, 11 दिसंबर को हमारा जो है स्लॉट बुकिंग हो गया था। ओके, तो इस तरह का सारा प्रोसेस है। ये देखिए जब वेडनेसडे को 27 को हमारा वो पोस्ट ऑफिस के स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा गया था, तब का मैसेज आया। तो इस तरह से मैसेज आएगा। अब फाइनल स्टेज मेरे पास बचा है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस आने का वो दे रहे हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को लास्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।